ओम शांति। ओम शांति। व्यक्त मुरली क्लब में सुबह के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली है 19/4/83 की। मुरली का टाइटल है संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। इस मुरली में बाबा ने भक्ति और ज्ञान में स्नेह और भावना के अंतर को बताया है कि भक्ति में भी स्नेह और भावना होती है, परंतु भगत आत्मा के रूप में रही है स्नेह और भावना भी। लेकिन भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। ज्ञान में भी स्नेह और भावना चलती है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन की शक्ति है। अनुभव के थोटी की श्रेष्ठ भावना है। इसीलिए भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय नशा चढ़ जाता है। बाबा ने फिर पूछा कि सभी प्रत्यक्ष फल की अनुभवी आत्माएं हो। संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते हैं। बाबा ने संगम युग में मिलने वाले फल को कई नाम दिए इस मुरली में, जैसे कि प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह का रस वाला फल, ईश्वरीय जादू का फल। फिर बाबा ने इस फल के फायदे भी बताए। यदि हम संगम युग पर ये प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल खा रहे हैं तो इस फल के फायदे बताए कि इस फल को खाने से लोहे से हीरा बन जाती है आत्मा, और जो संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हैं इस समय पर, और सदा माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं यदि हम ये फल खाते हैं संगम युग पर। प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अविनाशी फल, और दुख शांति से सर्व बंधनों से सदा दूर रहने का अमर फल रूपी श्रेष्ठ फल मिल जाता है इस समय। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा समान सेकंड में सौदा करने वाले बच्चों के साथ पिकनिक मनाई। बाबा ने अधर कुमारों के साथ बात की फिर, और नशा चढ़ाया। ये हर कल्प के कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हैं। फिर बाबा ने निश्चय की निशानियां बताई कि सदा निश्चिंत होंगे, उनकी सारी चिंताएं मिट गई ऐसा महसूस करेंगे। बाबा ने कर्मों की गति भी समझाई इस मुरली में। भगवान के लिए जो कहा जाता है, भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं, तो बाबा ने कहा कि तुम तो सब मरे हुए थे, बाबा ने ज्ञान अमृत पिलाया और अमर बना दिया है। मुर्दे से महान बना दिया, मरजीवा बनाकर विशेष आत्मा बना दिया है। बाबा ने सेवाधारियों की विशेषता बताई इस मुरली में। आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करने वाली अमृत वेला, अर्थात जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों को अनुभव करें। अमृत वेला के संकल्प समय सेवा का महत्व को जान स्वयं भी महान बने और औरों को भी उसकी महत्व बतलाकर महान बनाए। ये सेवादारी की निशानियां इस मुरली में बाबा ने बताई। तो अभी तो हम विस्तार से सुनते हैं। मुरली का टाइटल है संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। कर्म योग की शिक्षा देने वाले सर्व स्नेही बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भगत आत्मा के रूप में रही, तो भगत रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी।
अभी भी स्नेह और भावना है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है कि जैसे बाबा बाबा से संबंध जुटा, बाबा कहा, मेरा बाबा कहा, तो बाबा कह रहे लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन के शक्ति के अनुभव के थोटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। इसके साथ मेरा बाबा जब हमने कहा संबंध जोड़ा तो अधिकार भी आ गया ना। भिखारी जो हे भगवान करके मांगते थे, वो मांगना बंद हो गया कि हम तो अधिकारी हैं। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो। प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है? बाबा पूछ रहे थे कि सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो, प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है? और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए, लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? सभी ने खाया है या कोई रह गया है? यह ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हो। लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हैं। इस फल से जो संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति, ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख शांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। बाबा के लिए सभी दुख शांति से दूर हो गए हो, सदा के लिए विघ्नों से दूर हो गए हो, तो बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना, ये फल संगम युग पर ही प्राप्त होता है बाबा के बनने के बाद। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाबा के हम जीन्स हैं, तो हम जीन्स से सदा पार्टी की जाती है, पिकनिक मनाई जाती। तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की यह अलौकिक पिकनिक है। ब्रह्मा बाप हम जीन्स को देख हर्षित होते हैं, लेकिन हम जीन्स ही बनना हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी अर्थात हम जीन्स। कहते कहने को हम जीन्स नहीं, हम जीन्स माना जो बाबा के कर्मों को फॉलो करे, है ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करे, हर कदम को फॉलो करे, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी अर्थात हम जीन्स। ऐसे हम जीन्स होना। वह अभी सोच रहे हो क्या करें, कैसे करें? सोचने वाले हो या समान बनने वाले हो? सेकंड में सौदा करने वाले हो या अभी भी सोचने का समय चाहिए? सौदा करके आए हो व सौदा करने आए हो? पापा कह रहे मधुबन में आए हो तो सौदा करके आए हो व सौदा करने आए हो? परमिशन किसको मिली है? सभी ने फार्म भरे थे या छोटी छोटी ब्राह्मणियों को बातें बता के पहुंच गए हो? ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। बाप दादा के पास सभी के मन के सफाई के और चतुराई की दोनों बातें पूछते हैं। वे मधुबन में आए हैं, सच्चाई सफाई से आए हैं या सिर्फ चतुराई की दोनों बातें पूछते हैं, चतुराई से आए हैं। नियम प्रमाण सौदा करके आना है, लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले की बजाय यहाँ आकर सौदा करते हैं, देखते हैं, देखकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है, चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। संगठन का भी महत्व है, लेकिन क्वालिटी का भी महत्व है।
पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए। सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो, यह ओम शांति भवन का हाल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। समझा? पापा ने अपनी इच्छा बताई कि क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। आज तो सिर्फ मिलने का दिन था, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जीन्स पसंद आ गए, इसलिए पिकनिक की। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप समान सेकंड में सौदा करने वाले, हर कर्म में कर्म योगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को, चारों ओर के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले बाबा को हम बच्चों की नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने अधर कुमारों से बात की। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं, ऐसे अनुभव करते हो? पूछ सकते हैं अपने आप से। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं, ऐसे अनुभव करते हो? जब भी ये बात सुनते हो, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो? जब हूबहू पाठ रिपीट होता है, तो उस रिपीट हुए पाठ में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना, ऐसे अटल विश्वास रहे। बाबा हमें निश्चय चढ़ा रही हैं कि भी यदि हम इस समय बैठे हैं, तो फिर भी इनकी कल्प कल्प ये पाठ रिपीट होता है, तो आप लोग ही विशेष होंगे ना, ऐसे अटल विश्वास रहे। सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय बुद्धि जो होंगे, सदा निश्चय बुद्धि जो होंगे, वो सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गई जैसे थी ही नहीं। एक सेकंड में समाप्त हो गई ना। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो? कभी चिंता तो नहीं रहती अपने प्रति? बाबा कह रहे हैं शुभ चिंतक रहते हो कि बाबा मिला और क्या चाहिए, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो, कभी चिंता तो नहीं रहती। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, और न धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है। बाबा ने गारंटी की हुई है ना, जो मेरे बच्चे बने उन्हें दाल रोटी तो मिलनी ही है। तो न धन की चिंता, न मन की परेशानी, और न तन के कर्म भोग की भी चिंता। कि बाबा ने सारे कर्मों की गति बताई है, क्योंकि जानते हैं ये अंतिम जन्म और अंत का समय है, इसमें सब चुकतू होना है ना, सब चुकतू होना है। तो बाबा कह रहे हैं, तो ये समझ भी जब बाबा ने दे दी कौन सा समय चल रहा है, तो इसलिए कोई भी चिंता नहीं रहती है। इसीलिए सदा शुभ चिंतक, क्या होगा कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन खत्म। क्योंकि ज्ञान है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। यही तो जीवन है। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं, तो वह जीवन ही क्या है? वह हर पल भय लगा रहे, तो वो तो बाबा करे जीवन नहीं है। तो अगर जीवन में निश्चिंत नहीं, तो वह जीवन ही क्या? या चिंता लगी रहे तब भी जीवन क्या है? ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो। परिवार की भी चिंता तो नहीं है। देखो बाबा कैसे हमसे हर बात पूछते हैं, हमारी हर दिल की बात लेते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें चिंता भय तो नहीं है।
जैसे श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो, परिवार की भी चिंता तो नहीं है। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है और बना भी रही है। इसमें हम क्या चिंता करें? कोई चिंता नहीं। बाबा कह रहे हैं सबका अपना अपना हिसाब किताब है, तो उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है। और बना भी रही है, इसमें हम क्या चिंता करें? चुकतू भी कर रही हैं, कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अब कहते थे ना चिंता चिता समान, तो पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मरजीवा बना दिया, जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे वो को जिंदा कर दिया। कह देते हैं ना भगवान तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन आज बाबा उसका अर्थ बता रहे हैं। तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। मरे हुए मुर्दे के समान थे और अब देखो क्या बन गए, मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई ज्ञान नहीं था तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलते थे, अज्ञानी लोग भाषा में बोलते थे मर जाओ ना, ना कोई बात हो जाती थी मर जा, ऐसे कह देते थे, तो मर जाओ ना। या कहेंगे हम मर जाए तो बहुत अच्छा। अब तो मरजीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए, यही खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए, यह कोई कम बात है ना। बाबा कह रहे छोटी छोटी बातों पे लोग इतना गुस्सा करते हैं, जल मरते हैं, तो फिर वो उससे बच गए, क्या कम बात है? पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता यह नहीं समझते थे। अभी समझते हो, हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। बाबा कह रहे हैं यही मरने से जिंदा होना है। मरजीवा जन्म ही मरकर जी रही है हम ना, नए में जी रहे हैं, पुराने से मर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं हम भी जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। टीचर्स के साथ बात की फिर बाबा ने, और सेवाधारियों की विशेषता बताई कि सेवाधारियों की विशेषता क्या है। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी। विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो ये विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो कि बाबा के सुबह के समय का वरदानी समय का अनुभव कर सकते हैं, दूसरे को करा सकते हैं। तो विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हैं, भी हर गुण शक्ति का अधिकार के रूप में ले सकते हैं। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है। अमृत वेले का, संकल्प का और समय का और सेवा का महत्व है। ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विश्व सेवाधारी होते हैं। पहले तो बाबा ने सेवाधारी की बताई कि विशेषता, फिर विशेष सेवाधारी जो सर्व महत्व को जानने वाले हैं। अमृत वेले, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनो। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनाओ। से बनाने वाले बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। एक सेकंड साइलेंस में जाते हैं, फिर अपना चिंतन सुनाएंगे। ओम शांति।
हाँ जी, सभी अपना चिंतन सुना सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हाँ जी आज दीदी। आज बाबा हम आत्माओं को बता रहे हैं कि हम बाबा के हम जीन्स हैं, बाप समान हैं। हम जीन्स हैं माना हम फॉलो फादर कर रहे हैं, और जो बाप का कर्तव्य है वही मेरा कर्तव्य है। मैं सदा कर्म योगी हूँ, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हूँ। बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं विशेष सेवाधारी हैं। हम ब्राह्मण बच्चे विशेष सेवाधारी हैं। मुझ आत्मा को अमृत वेले का, इस समय का और शुभ संकल्पों का और सेवा का महत्व मैं आत्मा समझती हूँ। बाबा कहते कि आंख खुलते ही यही स्मृति में आए, मैं बाबा की और बाबा मेरा। सदा बाप के साथ और बाप समान स्थिति का अनुभव होता ही रहे। ये अनुभव रहे कि मैं बाबा के वरदानों की अधिकारी हूँ, बाप के स्नेह की विशेष अधिकारी आत्मा हूँ, और बाबा के वरदानों का सदा सदा अनुभव कर वरदानी मूर्त बन रही हूँ। तो ये सब महत्व समझकर खुद को भी महान बनाना, औरों को भी इस समय का महत्व बताकर, औरों को भी अनुभव कराकर महान बनाना, ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत अच्छा। नमिता दीदी जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कर्मयोगी का महत्व का फल बता रहे हैं, और बाबा ने बोल रहे हैं कि हम इस संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे ही कर्मयोगी हैं। तो इस संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे कर्म योगी बनने के नाते हम अविनाशी फल माना प्रभु फल भी खाते रहते हैं। यह है बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियां, सर्वगुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल। तो जितना हम बाबा पर निश्चय रहेंगे, बाबा से संबंध जोड़ेंगे, उतना हमको फल प्राप्त होगी। बाबा ने बोले कि यह अधिकारीपन से हम बाबा से पा रहे हैं, क्योंकि जन्मते ही बाबा हमको बच्चों के रूप में स्वीकार किया और सारे अधिकार दे दिया। तो हमको सिर्फ अपनी स्नेह की भावना से, सेवा की भावनाओं से वह फल मिल रहा है। यह प्रभु फल प्रत्यक्ष फल है, यह अनुभव की फल भी है। तो सेकंड बाय सेकंड हम इस फल को खाते हैं। इस सेकंड बाय सेकंड हम इस फल को खाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह प्रभु फल, प्रभु प्राप्ति का फल खाने से हम लोहे से भी पारस बन जाते हैं, माया से भी दूर रह सकते हैं, और जो भी संकल्प भी हम करते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। और फिर सारे दुखों, अशांति से, सर्व विघ्नों से भी सदा दूर रहते हैं। यह ऐसा जादू का फल है जो सिर्फ इस संगम युग में ही मिलती है, सारे कल्प में नहीं मिलती। इस संगम युग में ही हम इस जादू का फल बाबा से ही हम प्राप्त करते हैं। फिर बाबा कहते हैं सदा शुभ चिंतक बनकर, चिंता मुक्त होकर निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह भी निश्चित है। ओम शांति। ओम शांति। सभी एक या दो पॉइंट भी सुनाएं ताकि और भी सभी सुना सकें। हाँ जी, बीके रीमा दीदी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा सभी को बता रहे हैं कि कैसे क्वांटिटी बनती है फिर क्वालिटी वाले बच्चे निकलते हैं। तो जब सभी शुरुआत में आते हैं तो क्वांटिटी
ज्यादा बढ़ जाती है कि सब आ रहे हैं। फिर बाबा क्वांटिटी में क्वालिटी देख रहे हैं। क्वालिटी अर्थात जो निश्चय बुद्धि बच्चे निश्चिंत हैं, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, जो अधिकारीपन का निश्चय और नशा जिनमें चढ़ गया है, जिन्होंने बाबा से अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध की स्नेह के रस वाला फल खाया है, तो बाबा कह रहे हैं कि वैसे गुलदस्ते में तो जब गुलदस्ते में पत्तियां भी होती हैं तभी पूरा गुलदस्ता शोभता है, और सभी बाप दादा के घर के श्रृंगार हैं, सभी के मुख से बाबा शब्द निकलता है। फिर धीरे धीरे शुरुआत में सब क्वांटिटी में से क्वालिटी निकलती जाती है, और बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे बनते जा रहे हैं। तो बाबा आज बता रहे हैं कि हमें भी स्वयं को चेक करना है कि कितने कहाँ कहाँ तक हमने निश्चय बुद्धि, हम कितने हैं बाबा से, है ना। ओम शांति। जी, स्वीति दीदी जी सुना सकते हैं आप? ओम शांति। आपकी आवाज भी सुननी अच्छा लग रहा था। तो बाबा ने यहाँ सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। तो आज बाबा ने इतना बड़ा निश्चय जो हमें इस मुरली से दिलाया है, तो निश्चय की निशानी बताई, निश्चिंत। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए हो, ज्ञान है जो होगा अच्छा से अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा काम से परे निश्चय बुद्धि, चिंत आत्मा, यही तो जीवन है। ओम शांति। जी, देवाशीष भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि हमको शुभ चिंतक रहना है। हमको मतलब बाबा ने हमको चिता से, हम जब जलती हुई चिता में थे तो चिता से बाबा ने मुक्त करके हमको चिंताओं से उठा करके हमको दिल तख्त बना दिया, और हमें सब कुछ पता है हमको। तो हमको सदा शुभ चिंतक रहना है, क्या होगा कैसे होगा ये सब हमको ज्ञान की शक्ति से हमको ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, और हमको शुभ चिंतक रहना है। और बाबा ने बताया कि हमको क्वांटिटी से क्या करना है, क्वालिटी में आना है, हमको क्वांटिटी से क्वालिटी में बनना है। इसके बारे में आज बाबा ने बताया। और अमृत वेले के महत्व को बताया कि अमृत वेले का संकल्प, अमृत वेले का समय और सेवा के महत्व के बारे में बाबा ने बताया। ओम शांति। जो अभी आप बाबा ने कहा ना कि आपने भी कहा कि अमृत वेले के संकल्प, समय और महत्व को बाबा ने समझाया। तो हम सब जानते हैं इस अमृत वेले के महत्व को। जो वरदान मिले हमें वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, हम ना अपना अनुभव सुना सकते हैं कि अमृत वेले के समय का महत्व को जब हम जान के उठते हैं तो हमें क्या वरदान मिलते हैं, क्या फायदे हुए हैं। तो ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि सभी को हम एक दूसरे को अपने अनुभव से आगे बढ़ा सकें। हाँ जी, बीके अन्ना दीदी जी। ओम शांति। आज जो बाप दादा ने कहा है कि अब तो मर्जीवा हो गई, विशेष आत्माएं बन गई, यही खुशी है ना। जलती हुई चिता को अमर हो गई, यह कोई कम बात है क्या। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को ही जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है ये नहीं समझते। अभी समझते हो, हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशा और खुशी में रहो। तो पहले ही जो गीता जी पढ़ती थी, तो गीता में क्या लिखा था, चिंता और चिंता। चिंता जीवंत मानव को जलाता है, और चिता मेले मुर्दे को। तो ये दोनों का फर्क मालूम नहीं था। तो बाबा ने ये सच 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 बताया, और अनुभव भी ये कर रहे हैं, हर दिन अनुभव कर रहे हैं मर्जीवा जीवन कैसा होता है। तो खुशी खुशी रहते हैं। ओम शांति। जी, आज जैसे हमेशा कह देते थे कि मरे हुए को भी जिंदा, तो आज बाबा ने सही अर्थ बताया कि तुम भी तो मुर्दे के समान ही थे ना। जब बाबा ने ज्ञानामृत पिलाया, बाबा का प्यार मिला, तो मुर्दे से जिंदा हो गए। मरजीवा से, मरजीवा जन्म की बात थी वो, लेकिन हमने वो समझ लिया था भी किसी भी मरे हुए को बाबा जिंदा कर सकते हैं। स्वप्न भी खत्म हुआ था, मैं आत्मा का यह ज्ञान में आए तो स्वप्न भी नहीं। लेकिन आज ऐसा अनुभव हुआ था कि
शरीर कोई ले जा रहा है, लेकिन शरीर ले जाए, बाबा को पूछ रहे शरीर तो जाने जाने दो, कोई लेता है तो ले जाओ, लेकिन आत्मा तो अमर है ना। आत्मा तो दूसरा शरीर लेता है, दूसरा कपड़ा लेता है, दूसरा शरीर परिधान करता है, तो खुशी खुशी से छोड़ना चाहिए। ये आज की अनुभव की बात है। ओम शांति। जी दीदी, वो तो है ही है, लेकिन वैसे भी हम कहाँ खुशी शांति आनंद का अनुभव करते थे जीवन में। तो मुद्दे समान ही थे, तो बाबा ने ये सब अनुभव कराए प्यार का, अपनी खुशी आई, एक अलग नशा है जीवन में कुछ ले जाने का भी एक नशा भी। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ तो लेके ही जाएंगे ना, कुछ करने आए हैं, कुछ करके ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं जाएंगे खाली हाथ चले जाएंगे, आत्मा भरपूर होके जाएगी। तो ये भी एक नशा खुशी है जो मतलब एक अलग नशा है जीवन जीने का। आप हाँ जी, और कौन सुनाना चाहेगा? जिन्हें हैंड रेज भी नहीं करना आता वो भी अपना माइक खोल के लब सुना सकते हैं, एक एक करके। पीके प्रिंसी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे सभी ने पॉइंट शेयर किए हैं कि निश्चय के ऊपर भाई बहनों ने शेयर किया है पॉइंट्स तो मेरा भी यहीं पर मेरा मन जो टिका कि निश्चय की निशानी बाबा ने बताई है, निश्चिंत है। तो बाबा कहते सारी चिंताएं सारी मिट गई हैं हम बच्चों की। जैसे दिखाया गया है कि हनुमान जी को दिखाया गया है कि वो निश्चय बुद्धि थे, उन्हें पता था कि मैं कौन हूँ, पूरा निश्चय था अपने ऊपर, और ये कार्य किसका मैं कर रहा हूँ, स्वयं भगवान श्री राम जी का कार्य कर रहा हूँ। तो वो तो उनको ही अपना भगवान समझते थे ना। तो फिर उन्होंने देखो, जैसे हमें पता ही है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो फिर उन्होंने संजीवनी बूटी लेकर आनी थी। कहाँ से लेकर आनी थी? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जाना था, और रात रात में ही लेकर आनी थी, और सुबह सूरज होने से पहले उनको वापस आना था। तो उनको मन में शंका नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि निश्चिंत थे ना वो। तो ये हो ही जाना कार्य, किसका कार्य, मैं कौन हूँ। तो वो फिर वो और उनको ये भी पहचानी थी कौन सी संजीवनी बूटी है, कौन सी। उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि एक चमकती बूटी होगी, वो लेकर आने वहां से। और जब वहां वो पर पहुंचे, सभी बूटियां चमक रही थी। तो उन्होंने समझ में नहीं आया, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ ले आए, क्योंकि वो सोचते थे यदि मैं एक बूटी जहाँ से ले गया तो समय तो बीत जाएगा, ये तो सुबह तक मुझे पहुंचना है, और नहीं पहुंचा, नहीं लेकर आया तो नहीं, गलत पहुंची तो वो वापिस मैं जा नहीं सकता। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये हनुमान जी हमारा ही प्रतीक है। जब भी कभी दुख आए, कभी चिंताएं आए, तो इस पार से उस पार चले जाएं, मेरे पास आ जाएं, मूल वतन में आ जाएं, एक बाबा कहें, तो सब चिंताएं मिट जाएंगी। बाबा ने ज्ञान की शक्ति से हम ज्ञान की शक्ति से हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे, बाबा कहते हैं। तो ये हमें अभ्यास करना है। ओम शांति। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने भक्ति और स्नेह और भावना तो दोनों में रहती है, भक्ति में भी रहती है, ज्ञान में भी रहती है, तो उसका फर्क भी तो बताया, वो भी बता सकती हैं। उसमें भी थी स्नेह और भावना, तो भक्ति में भी थी ना, फिर भी अधिकारीपन नहीं था, भिखारी बने रहे। हाँ जी, और कौन सुनाना चाहता है? अभी ओम टाइम है शांति। हमारे पास। ओम शांति। ओम आज शांति भाई जी। आज बाबा ने विशेष अदर कुमारों से बाबा जो बात कर रहे थे, बाप दादा, तो बाबा ने कहा कि अपने को कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हो। तो अभी जैसे ड्रामा के अनुसार समय आगे बढ़ता जा रहा है, हम बहुत मेहनत करते हैं ब्राह्मण बच्चे की कोई ना कोई बाबा का बच्चा बन जाए, पर भाग्य नहीं होता है। कितनों को परिचय देते हैं, कितने प्रदर्शियां करते हैं, तो नहीं निकल पाते, बहुत कम निकलते हैं। तो अपने को इतनी खुशी रहती है कि हमने वो पा लिया, जिसको पाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये नशा चढ़ाने का पॉइंट बहुत बड़ा है कि मैं कौन हूँ, कोटों में कोई, कोटों में कोई। तो बाबा ने कहा, दूसरा बाबा ने कहा कि सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। ये हमारे लिए परख भी है कि मेरा निश्चय अगर है तो मैं सदा ही निश्चिंत रहूंगा।
अगर मुझे कोई चिंता है किसी ना किसी चीज की, तो मेरा अभी पूरा निश्चय बाबा पे बैठा नहीं है, क्योंकि वो कौन है, वो सर्वशक्तिवान है। तो ये बाबा ने आज का निश्चय की निशानी है, निश्चिंत। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई सुनाना चाहेगा? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने, जैसे आपने पूछा ना कि बाबा ने कौन से डिफरेंस बताए हैं भक्ति और भक्ति फल में और प्रभु फल में। तो पहला जो डिफरेंस है वो स्नेह और भावना का है। तो प्रभु फल खाने से जो बाबा कहते हैं समीप का संबंध है, उसमें स्नेह और भावना ही है भक्ति में। ये यहाँ समीप का संबंध है, तो इसमें फर्क है। उसमें शक्ति नहीं मिलती, इसमें हमें शक्ति मिलती है। ज्ञान में हमें शक्ति मिलती है। तो वहाँ जो है भक्ति में वो भिखारीपन है, अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ हम मांगते रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं हमारी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, या अधिकारीपन है। तो बाबा ने ये डिफरेंस, और वहाँ पर प्रतीक्षा है, यहाँ पर प्रत्यक्ष फल है। हम खाने से हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है, और प्राप्ति भी विशेष है, क्योंकि ये ईश्वरीय जादू है। बाबा ने कहा है, क्योंकि 1 सेकंड में ही हम क्या बन जाते हैं, बाबा कहते हैं लोहे से पारस बन जाते हैं, हीरे बन जाते हैं। और बाबा ने कहा है कि वहाँ केवल श्रद्धा है, भक्ति है प्राप्ति में, और यहाँ हमें सिद्धि मिलती है और शक्ति मिलती है। बाबा ने कहा 1 सेकंड में जो सोचा वो प्राप्ति हो जाती है, वो हमें सिद्धि मिलती है। और बाबा ने कहा 6th जो डिफरेंस है वो बाबा ने माया के विघ्नों से स्वतंत्रता। हमें यहाँ प्रभु फल खाने से, प्रत्यक्ष फल खाने से, ईश्वरी फल खाने से बाबा के दुख, अशांति, सर्व विघ्नों से हम दूर हो जाते हैं। तो ये भक्ति फल में ये नहीं निश्चित, संघर्ष चलते हैं, विघ्न आते रहते, विघ्नों का सामना कैसे करेंगे हमें नहीं मालूम होता है। और 7वां पर श्रेष्ठता और विशेषता। बाबा कहते ये प्रभु फल खाने से, बाप का बनने से हम, बाबा कहते हैं हमें श्रेष्ठ फल मिल, श्रेष्ठ जो बाप का बनते हैं वही ये श्रेष्ठ फल खा सकते हैं। तो हम जीन से ये श्रेष्ठ फल खा सकते हैं। तो ये कई मुख्य पॉइंट्स बाबा ने आज डिफरेंस बताया है भक्ति और ज्ञान में। ओम शांति जी, थैंक यू। जी दीदी, हमेशा मांगने वाले ही बने रहते हैं, बस भगवान से मांगना ही है। लेकिन आज बाबा ने इसमें तो जब से बाबा के बने तो अधिकारीपन आ गया ना, तो हक से बाबा के घर मांगना भी छुड़ा दिया बाबा ने। तो मांगने से भी हट के, भी मांगना क्या होता है, बाप है अपना, जब चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो, तो हम उसके अधिकारी हैं। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने जैसे डिफरेंस बता रहे थे ना, तो जो भी भक्त आत्माएं रहती है या अज्ञानी रहती है, उनको चिंता रहती है, धन की चिंता, मन की चिंता, तन के कर्म भोग की चिंता। तो बाबा ने बोला है कि ये तो हमारे सामने भी आएंगे, लेकिन हमें हमें चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये पता है कि ये अंतिम जन्म है और अंत का समय है, इसमें ही सब चुकतू होना है। इसलिए हम शुभ चिंतक है ना। तो ये ज्ञान की शक्ति हम सब में है। तो हमारा भी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि अज्ञानी जैसा, कि हम भी चिंतित हो जाए, थोड़ा सा कर्म भोग आ गया या धन की चिंता आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अंतिम जन्म है और इसमें ही सब चुकता होना है। इसलिए हमें सदा शुभ चिंतक रहना है। ओम शांति। जी भाई जी। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा? अपना अनुभव भी बता सकते हैं कि अमृत वेले को जब हम महत्व को जानते हैं तो क्या क्या अनुभव हुए हैं हमें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सेवादारी का विशेषता बताया है। सेवादारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करने वाले। इसलिए बाबा ने बताया अमृत वेले का महत्व जानते। विशेष सेवादारी का महिमा है। विशेष वरदान के समय जानकर विशेष वरदानों को अनुभव करना है। अनुभव ही नहीं है तो
साधारण सेवादारी बनेंगे। इसलिए विशेष माना विशेष अनुभव करने वाले और विशेषता का अधिकारी लेने वाले। इसलिए अमृत वेले का संकल्प समय और सेवा का महत्व को जानकर विशेषता का अनुभव करते हम विशेष सेवादारी बनना है, महान बनना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। प्रमिला दीदी जी, आपका माइक खुला है, आप बोलना चाहेंगे कुछ? ओम शांति। अभी टाइम भी हो चुका है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। पोल लॉन्च हो रहा है, बाद में ममता बहन हमें होमवर्क देंगे और मुरली के आधार से 2 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, दे दो homework। जी बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते आज सारे दिन में हम यही नशा चढ़ा सकते हैं, हम कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है, इसी नशे में रहेंगे कि बाबा की हम पर नजर पड़ी, बाबा ने हमें चुना, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, वो आत्माएं हैं हम। और संगम युग पर जो प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह का रस खाने वाली आत्मा हूँ, ये भी नशा चढ़ाएंगे कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ। और पूरे दिन में जैसे बाबा ने कहा ना, सर्व संबंधों का रस, यही ज्ञान और भक्ति में फर्क रहा कि वहां हम संबंध नहीं जोड़ते तो भिखारी बने रहते हैं, तो यहाँ सारे दिन में अलग अलग संबंध जोड़ेंगे और उस रस का अनुभव करेंगे। जो थोड़ा रह गया है होगा तो वो भी संबंध जोड़कर हम उसको अनुभव करते रहेंगे, भिन्न भिन्न संबंध जोड़ेंगे और वही अनुभव करेंगे। और जब हम कुछ खाएंगे या हम खेलेंगे कुछ भी, तो बाबा के साथ का अनुभव करेंगे कि जैसे बाबा के साथ ही पिकनिक कर रहे हैं हम जींस बनकर, कि बाबा हमारे साथ खा रहा है, बाबा हमारे साथ पी रहा है, बाबा हमारे साथ खेल रहा है। तो ऐसे सारे दिन में पिकनिक का अनुभव करते रहेंगे और हर सर्व संबंधों से बाबा के साथ संबंध जोड़कर अनुभव करेंगे। तो अभी 1 सेकंड के लिए बाबा के साथ इस संगम युग की घड़ियों में का आनंद लेते हैं कि हम ही कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हूँ। महसूस करें आत्मिक स्थिति में, इस खुशी और नशे को चढ़ाएं कि मैं ही तो हूँ, वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई। चमकते हुए सितारे को देखते रहें, बस एक ही नशा, पूरी दुनिया में से बाबा ने मुझे चुना, मुझ पर नजर डाली, पूरी दुनिया में से एक बिंदु ही था मैं, किस कोने में, फिर भी बाबा की नजर मुझ पर पड़ी। मैं लोहे से हीरा बन गई आत्मा। बाबा ने मुझे क्या क्या ज्ञान दिया, अमृत वेले मुझे उठाता है, सारा दिन अपने साथ का अनुभव कराता है, अपनी गोदी में सुलाता है,
कलयुग की कलह क्लेश की दुनिया से निकाल दिया, अपना बना लिया, अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया। हर पल को नया बना दिया। पुराने संस्कारों से, पुरानी दुनिया से, स्वभाव संस्कार से सबसे मर गए हम, नई में जिंदा हो गए, बाबा के बन गए, बाबा के प्यार में जी रहे हैं, उसी नशे में कि भगवान ही अपना हो गया, अब क्या चिंता, सर्वशक्तिवान मेरा हो गया तो और क्या चिंता। सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया अपना बनाने के लिए, सब चिंताओं से दूर करने के लिए, अपने कार्य में सहयोगी बनाने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया करते हुए और आप सभी आत्माओं का भी शुक्रिया स्कूल में जुड़ने के लिए और योग में सहयोग देने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू, थैंक यू।